Which hormone caused always look green vegetables? इसका आंसर होगा आपको साइटोकाइनिन एंड जिबरेलिन। तो मेनली जो होता है वो आपको साइटोकाइनिन हार्मोन्स के कारण जो होते हैं वो आपको जो है ग्रीन वेजिटेबल्स का कारण हमेशा बना होता है। स्वाति आपका आंसर जाएगा साइटोकाइनिन हार्मोन। ये आपको हेल्प करता है वेजिटेबल्स को ऑलवेज ग्रीन कर रखने में, और इसमें हेल्प ज्यादा करता है आपको जिबरेलिन भी, लेकिन मोस्टली इसका आंसर जाता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेस्टेट हाइड्रोट्रोपिज्म क्या होता है? बेबी, आपको मैंने बताया था डोमेस्टेट का मतलब क्या होता है। डोमेस्टेट का मतलब देखिएगा कि स्टिमुलेटिंग के अकॉर्डिंग, यानी टुवर्ड द स्टिमुलेट। तो वो तो एक प्रोसेस हुआ कि स्टिमुलेट्स किए, लेकिन अब होता है कि जो सोर्सेस ऑफ सबस्टांस होते हैं। सर वीडियो रुका हुआ है। हाँ भाई, उसका कारण है जब मैं ऐसी पढ़ता हूँ क्वेश्चंस तो आपका स्क्रीन जो है अलग हो जाता है, उसके कारण वीडियो वहीं पे रुक जाती है। तो डोमेस्टेट ट्रोपिज्म का मतलब होता है कि जो सोर्सेस ऑफ कंपोनेंट्स हैं, नेसेसरी कंपोनेंट्स, they required they necessary they need required to plants। तो नीड रिक्वायर्ड सब्सटेंस जो होते हैं प्लांट्स फॉर प्लांट्स, तो उसको सर्च करने में प्लांट्स का जो पार्ट होता है वो उसी के डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोमेस्टेटिव ट्रोपिज्म। भैया ऑक्सीजन हार्मोन का फंक्शंस, अच्छा आप अंकु जी नहीं थे ऑक्सीजन हार्मोन्स के दिन, इसका मतलब क्लास नहीं किया, उसमें मैंने लिखवाया भी था, बताया भी था। अब्सेंट रही हो ना? अब्सेंट थे? नहीं थे, झूठ थी। चलिए मैं बता देता हूँ। ये आपको जो होते हैं ऑक्सीजन हार्मोन जो होता है, फर्स्ट फंक्शंस होता है ऑक्सीजन हार्मोन का, मैंने बताया था, वो था आपका सेल इलोंगेटेड, सेल डिफरेंशिएशन, जितने भी डिफरेंट टाइप के सेल्स का डेवलपमेंट होता है। सेल का जो इलोंगेटेड, यानी अगर उसका जो ग्रोथ हो रहा है, उसमें भी आपको कौन हेल्प करता है? ऑक्सीजन हार्मोन से। और क्या करता है मेनली अगर हम लोग देखें तो इसके बाद देख लें तो आपको जो हाइड्रोट्रोपिज्म और फोटोट्रोपिज्म, ऐसे मैंने देता है कीमोट्रोपिज्म, तो आपको हाइड्रोट्रोपिज्म और कीमोट्रोपिज्म की जो प्रोसेस होती है उसको भी कंट्रोल करने का जो काम करता है वो करता है कौन? ये सब का कंट्रोलिंग पावर जो होता है वो रखता है ऑक्सीजन हार्मोन। तो सेल डिफरेंशिएटेड, सेल इलोंगेटेड, सेल डिफरेंशिएटेड, सेल इलोंगेटेड, कंट्रोल द फोटोट्रोपिज्म, कंट्रोल द कीमोट्रोपिज्म, ये होते हैं फंक्शंस ऑक्सीजन हार्मोन्स। और किन्हीं के कोई क्वेश्चंस हो? अगर नहीं हो तो मैं टॉपिक को आगे बढ़ाऊं। बच्चे टॉपिक को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है? मैं स्टार्ट कर। तो मैंने आपको न्यूरॉन्स के बारे में बताया था। तो न्यूरॉन्स क्या होता है मैं आपको स्टार्ट कर दिया था, देख लीजिए यहाँ पे। तो मैं स्टार्ट किया था कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एक टीवी बंद करो जे, बाबू टीवी बंद कर, टीवी देखते हैं।
कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स में अगर हम कोऑर्डिनेशंस की बात कर लें तो बच्चे जो एनिमल में कोऑर्डिनेशन होते हैं वो आपको सारे कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस जो हो रहा था वो 2 टाइप से, यानी पूरा जो जितने भी एक एनिमल जो होता है वो डेली लाइफ में जितने भी टाइप की एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो सारे एक्टिविटी का जो कंट्रोलिंग होता है वो कंट्रोलिंग कौन करता है? तो सबका कंट्रोलिंग हमें 2 पार्ट्स में एनिमल्स के लिए मैंने बताया था ना कि जैसे प्लांट में भी 2 ही पूरा जो था कोऑर्डिनेशन कर रहा था, एक प्लांट हार्मोन और एक ट्रॉपिस। तो उसी तरह से एनिमल्स के अंदर जो कोऑर्डिनेशन की प्रोसेस होती है वो अभी प्रोसेस आपको कितने रूप से होंगे आपको 2। चलिए एक कौन था? तो ये हमारा होता है, मैंने बताया था कि वो होता है हमारा नर्वस सिस्टम। कौन हो गया? नर्वस सिस्टम। और दूसरा जो होता है नर्वस सिस्टम के अलावे तो वो होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब हम बात कर ले यहाँ पे कि जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये काम कैसे करते हैं। तो याद रखिएगा कि नर्वस सिस्टम जो होता है, अगर हम बात कर ले यहाँ पे नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए स्पेशलाइज्ड types of cells are called neurons। तो नर्वस सिस्टम जो होता है एक स्पेशल टाइप के सेल्स से बने होते हैं और उन्हीं सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरॉन्स बोलते हैं। वो सारे सेल्स को क्या बोल दिए? न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स क्या होता है? नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ a specialized type of cells are called neurons। मैं इसी के बारे में बताया था कि भाई ये न्यूरॉन्स क्या होते हैं। तो न्यूरॉन जो होता है अगर हम बात कर लें तो न्यूरॉन क्या है? तो याद रखिएगा इट इज लॉन्गेस्ट सेल्स। इट इज लॉन्गेस्ट सेल। किसी भी एनिमल्स के अंदर लॉन्गेस्ट सेल इन एनिमल, हाँ, किसी भी एनिमल्स के अंदर जो सबसे लॉन्ग सेल होता है, जो सबसे लंबी सेल्स होती है, उसी सेल्स का नाम क्या रख दिया गया? न्यूरॉन्स। और ये जो न्यूरॉन्स होती है ये प्रॉक्सिटी जो होती है यह आपको 1 मीटर तक होती है। कितना होता है? 1 मीटर, 1 मीटर लंबा सेल्स होता है, इसलिए इसको बोल दिया गया है लॉन्गेस्ट सेल्स ऑफ एनिमल्स। तो एनिमल्स के सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स को न्यूरॉन्स कहते हैं और न्यूरॉन से मिलकर एक स्पेशलाइज्ड सिस्टम का फॉर्मेशन होता है और जो स्पेशलाइज्ड सिस्टम का फॉर्मेशन होता है वह स्पेशलाइज्ड सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे? वह स्पेशलाइज्ड सिस्टम को बोलते हैं नर्वस सिस्टम। ओके, अब देखते हैं कि ये जो न्यूरॉन्स होते हैं एक्चुअली में ये न्यूरॉन्स होते कैसे, ठीक ना? तो जानते हैं। अब ये जो न्यूरॉन्स होता है अगर हम एक न्यूरॉन्स को देखें तो इस तरह के आपको बच्चे नजर आएगा। इस तरह का जो होता है वो न्यूरॉन्स होते हैं। तो न्यूरॉन्स का ये जो देख रहे हो लॉन्गेस्ट पार्ट, तो न्यूरॉन्स के इस लॉन्गेस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं एक जॉ। क्या बोलते हैं इसको? एक जॉ। और ये जो होता है इसका एंड पोर्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेल। क्या बोलते हैं इसको? टेल। और इस टेल से जो होता है इस तरह से कई जो होते हैं फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं जिसको हम लोग नाम रख दिए हैं न्यूरोलेमा। क्या बोल दिए इसको? एक कौन है जी? सनियन को हम हटा रहे हैं, रुको हम रिमूव करते हैं। रिमूव में जाना पड़ेगा ना, पार्टिसिपेटेड सर्च
रिमूव। तो इसका नाम क्या रख दिया गया? न्यूरेलेमा। तो ये हो गया टेल, ये हो गया एक्सॉन और ये हो गया न्यूरेलेमा। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो पूरा पार्ट्स होता है, ठीक है, ये जो पूरे पार्ट्स होते हैं, तो ये पूरे पार्ट्स को हम लोग बोलते हैं साइटोन, या इसको नाम रख दिया गया सेल बॉडी। क्या नाम रख दिया इसको? साइटोन, या इसको बोला जाता है सेल बॉडी। इसको क्या बोल सकते हो? साइटोन, या इसको बोलते हैं सेल बॉडी। अब देखो, अभी साइटोन में रहता कौन है? तो इस साइटोन के अंदर होता है एक सेंट्रली न्यूक्लियस। साइटोन के अंदर क्या मिलता है हमें? सेंट्रली न्यूक्लियस। क्या मिलेगा? सेंट्रली न्यूक्लियस। और इसके अंदर इस तरह से जो होते हैं बहुत सारे लिक्विफाइड सब्सटेंसेस होते हैं, जिसके अंदर आपको मिनरल्स और इसके जो आयंस होते हैं, तो आयंस, मिनरल्स, वाटर, यानी पूरे जो लिक्विड सब्सटेंस है, मैट्रिक्स जो होता है, तो मैट्रिक्स, आयन और मिनरल्स के पूरे जो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो पूरा ये हो गया साइटोप्लाज्म, जिसके अंदर क्या हमें मिल रहा था? आयंस मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ये सारे सब्सटेंस इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और ये पूरे बॉडी को क्या बोल दिए? साइटोन, या बोलते हैं उसको सेल बॉडी, सेंट्रली न्यूक्लियस हो गया। अब यहां से देखिएगा, ये जो पार्ट्स होता है, ठीक है, इसका नाम क्या रख दिया गया? एक पोजीशन होता है, एक प्लेस होता है, जहां से बहुत सारी इस तरह से फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज होते हैं, ठीक ना। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हो बहुत सारे फाइबर लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अराइज। तो ये जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर एराइज होता है, इसका नाम रख दिया गया है डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं उसको? डेंड्राइट्स। और जिस पॉइंट से सारे डेंड्राइट्स निकलते हैं, वह पोजीशन को, वह पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन। तो डेंड्रॉन एट द पॉइंट है, डेंड्रॉन क्या है? पॉइंट है, पार्ट है। इसका पार्ट है फ्रॉम वेयर अराइज मेनी डेंड्राइट्स। सो डेंड्राइट्स इज द thin filamentous fiber like structures arise at a specific points are called dendron। तो डेंड्रॉन एक पॉइंट हो गया, और डेंड्रॉन से निकलने वाला जो थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, उसको हम लोग डेंड्राइट्स कहते हैं। और यही क्या करता है? बॉडी के डिफरेंट टाइप के जो एक्शन होते हैं, जो इंफॉर्मेशंस होते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाने का काम करता है। अब ये वाला पूरे पार्ट्स को ना बोल दिए थे, लॉन्ग वाला को क्या बोल दिए? एक्सॉन। अब ये जो एक जॉन होता है, एक बहुत ही लेयर से जो होता है, इस तरह से बच्चे को कवर होता है, नेट नहीं होते हैं, सब कवर। और इसको जो कवर करता है, उसका नाम क्या रख दिया गया भाई? माइलिन शीथ। क्या हो गया? माइलिन शीथ। अब ये माइलिन शीथ हुआ, और एक ये माइलिन शीथ हुआ। अब दो माइलिन शीथ के बीच क्या मिल गया हमें? स्पेस। और ये जो स्पेस होते हैं बच्चे, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। नोड ऑफ रनवियर क्या बोल दिया गया? अब इस तरह से एक न्यूरॉन होता है, इस तरह से और न्यूरॉन्स होते हैं। तो जहां पे दो न्यूरॉन्स जो होते हैं आपस में जुड़ते हैं, तो वह प्रोसेस को बोलते हैं सिनेप्स। और यह आपका बीबी का फेवरेट क्वेश्चन है। बीबी मन में बच्चे, बीबी मन समझते हो? बिहार बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन था, व्हाट इज द सिनेप्स। तो याद रखिएगा कि where two neurons attached to each other, where two neurons attached to each other is called synapse। तो जहां पे दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिनेप्स।
तो जल्दी से इसको जो है पहले आप नोट कर लीजिए बच्चे जल्दी से नोट कर लीजिए और नोट हो जाए तो हमें जल्दी से इन्फॉर्म कीजिए। हाँ बेटा टीवी चालू बंद कर दे भैया। नोट एक बार पढ़िए तो। Where two neurons attach to each other, जहां दो न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं उसे सिनेप्स कहते हैं। Where two neurons attach to each other। हो गया भैया। निहारिका, सृष्टि, धीरज, हो गया। तो मिठाई उठाई नहीं खिलाया धीरज बाबू, अकेले अकेले कर लिए। धीरज हुआ मिठाई नहीं खिलाया जी। अच्छा, लिख लिए। आर्या स्कूल ओपन होगा। देखो भाई जिसका हो जाए मिठाई कम से कम खिला दीजिएगा, नहीं तो फिर सोच लेना बाद में दिक्कत होगा, बायोलॉजी वाले कुछ हेल्प ना करेंगे। लॉकडाउन में तो हो रहा है जी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं कि ये जो नर्वस सिस्टम होते हैं इनके टाइप्स कितने हैं। ठीक है मोहित, हाँ मोहित को भी खिलाना। देख लो धीरज, मोहित मांग रहा है मिठाई, खिला देना उसको, न तो सोच लेना भड़का देगा जरूर। होने का मतलब जॉब, आपको जी सोच लिया जॉब होगा तो मिठाई नहीं खिलाएगा, गलत सोचता है सब भी। हेडिंग दीजिए टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे और ध्यान से समझिएगा, क्योंकि कहा जाए तो पूरा जो है ये इंपॉर्टेंट नहीं, पूरे लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। भाभी बाबू वालो जाओ, मम्मी को जाओ, मम्मी क्या बेटा। देखिए तो हम बात कर रहे थे नर्वस सिस्टम का। तो जो नर्वस सिस्टम है
वो आपको कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। हाँ आनवी सही। तो नर्वस सिस्टम आपको 3 टाइप्स के है। एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस और एक होता है एएनएस। नर्वस सिस्टम कितने टाइप्स के हैं बच्चे? 3 टाइप्स के। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पीएनएस का मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड एएनएस का मतलब हो गया ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो पूरा जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो आपको 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते किसको है? व्हाट इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम? A nervous system which is consist of the brain and a spinal cord is known as central nervous system. A system which is consist of brain and spinal cord. तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से मिलकर जो सिस्टम बने होते हैं उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं? उस सिस्टम का नाम रख दिया गया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। स्पाइनल कॉर्ड क्या है भैया? बता रहे हैं शुभम यादव जी। टेंशन काय को लेते हैं, बल बोलिए ना। आते हैं तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है वो कंसिस्ट है डायर डिफाइंड फिर से। भाई डेफिनेशन मैंने अभी तो बताया, the system which consists of brain and a spinal cord। भाई वैसा नर्वस सिस्टम जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के कॉन्सिस्ट से बने होते हैं, दोनों से मिलकर बना होता है, वह सिस्टम को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। अभी जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है यह किससे कॉन्सिस्ट है? तो अभी मैंने बताया किसमें कौन आता है आपको? ब्रेन और कौन है बाबू? स्पाइनल कॉर्ड। कौन कौन हो गया? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो बच्चे, ये ब्रेन जो होता है, ये ब्रेन किसी भी एनिमल्स का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर है। ब्रेन क्या है भाई? ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। ब्रेन जो होता है किसी भी एनिमल्स का, ये जो होते हैं मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर्स होते हैं। यही एक सेंटर है जहां पे सारे प्रोसेस को आपको फीलिंग होगा, कोऑर्डिनेट होगा। यानी पूरे पार्ट्स का अगर देखा जाए तो एट द पोल जहां से सारे प्रोसेस जो है सारे अराइज होते हैं सिस्टम्स वगैरह, वो कौन है भाई? ब्रेन। क्लास 10 जान लो, अगर कोई चीज है मेन तो वो है ब्रेन। इसलिए मैं बोल रहा हूं ध्यान से। ब्रेन के बारे में मैं एक्सप्लेन पूरे 1 घंटे करूंगा, स्पेशल टाइम लूंगा इसका, और इसमें कोई अदर ऐड नहीं हो पाएंगे टॉपिक। अभी मैं केवल पार्ट्स की बता रहा हूँ। तो ब्रेन को हम लोग बोलते हैं इंसेफेलेनो। इसका बायोलॉजिकल नेम क्या होता है? इंसेफेलेनो। क्या होता है भाई? इंसेफेलेनो। एक स्टेटमेंट सुनते होंगे कि लड़कियों का दिमाग जो होता है थोड़ा कम होता है। यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बोलता है जिसको बायोलॉजी बहुत ज्यादा बुझाता है ना, एंड देखिए पॉइंट का नॉलेज होता है, वो बोलता है कि लड़कियों का दिमाग कम होता है। यह बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। कैसे कम होता है? थोड़ा कम होता है, क्योंकि जो मेल होते हैं तो मेल में ब्रेन का वेट होता है 1400 ग्राम और फीमेल का जो वेट होता है बाबू वह होता है 1300 ग्राम। यानी लड़कियों का दिमाग जो होता है थोड़ा सा कम। नहीं कितना कम होता है? अगर कोई बोल दे ना कि कितना, कोई लड़की हो तुम और कोई बोल दे कि तुम्हारा दिमाग कम है, तो कहना कि ओए ज्यादा नहीं 100 ग्राम कम है। तो कम तो है ना, इसलिए लड़कों से कभी कंपैरिजन मत करना।
भले आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन आप ब्रिलियंट हो सकते हैं। आप में जो है जो कैप्चरिंग कैपेसिटी वो ज्यादा हो सकता है, मेमोराइज पावर ज्यादा हो सकता है, लेकिन आप लोग का दिमाग थोड़ा कम होता है 100 का। आप देखिएगा कि ये जो ब्रेन है क्लास 10, ये जो है आपका टॉपिक ब्रेन, तो ब्रेन को भी डिवाइड कर दिया गया है 2 टाइप्स में। ब्रेन को भी कितने टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया? 2 टाइप्स। कौन कौन से भाई? तो एक हो जाता है, आप पढ़े होंगे, तो पहले भाई अगर ब्रेन को देखना है तो उसको फोड़ दो, उसका नाम क्या रख दिया गया? फोर ब्रेन। और एक हो जाता है आपका ब्रेन स्टीम, ब्रेन स्टीम। और ये जो ब्रेन स्टीम आते हैं, इस ब्रेन स्टीम में 2 पार्ट्स कंसिस्ट हो जाते हैं। कौन कौन है भाई? एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन और कौन हो गया? हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन जो है बच्चे, तो फोर ब्रेन को भी डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट्स में? 4 ब्रेन को डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में। याद रखिएगा कौन कौन से भाई वो पार्ट्स हैं। एक हो जाता है सेरेब्रम, दूसरा हो जाता है थैलेमस एंड थर्ड हाइपोथैलेमस। बट यहाँ पे जो सेरेब्रम होता है, इससे क्वेश्चंस राइज होता है हमेशा, विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन। भाई ब्रेन का जो होता है लार्जेस्ट पार्ट कौन होता है? तो कौन होता है? हमारा सेरेब्रम। क्योंकि ये जो होता है ये ब्रेन का 2/3 पार्ट है। ब्रेन का कितना होता है? 2/3 पार्ट्स होने के कारण इसको हम लोग लार्जेस्ट ब्रेन बोलते हैं, सेरेब्रम को। हाँ, और यहाँ पे देखिएगा कि ये जो सेरेब्रम होता है, यह जो होता है आपको 4 लोब से कॉन्सिस्ट होता है। कितने लोब से कॉन्सिस्ट होते हैं बच्चे? याद रखिएगा 4 लोब से। कौन कौन है? एक होता है फ्रंटल लोब, इसके अंदर जो होते हैं 4 लोब्स होते हैं, फ्रंटल लोब्स। दूसरा होता है पेराइटल लोब, थर्ड होता है टेम्पोरल लोब एंड फोर्थ होता है ऑसिपिटल लोब। ऑसिपिटल लोब। जबकि अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो थैलेमस और हाइपोथैलेमस हैं, ये कुछ कोऑर्डिनेट करने वाले कंट्रोलिंग सेंसर्स होते हैं, जहां से एक्टिविटीज को कंट्रोल किए जाते हैं। तो कौन कौन से होते हैं हम इसको एक्सप्लेन करने वाले हैं। अब यहाँ पे जो मिड ब्रेन होता है, इसमें भी एक लोब होता है, एक ही लोब होता है इसके अंदर बच्चे, और वह लोब को हम लोग बोलते हैं ऑल्फैक्टरी लोब। क्या बोलते हैं उसको? ऑल्फैक्टरी लोब। और हाइंड ब्रेन के भी बच्चे जो होते हैं 3 पार्ट्स होते हैं, याद रखिएगा। इसके भी कितने पार्ट्स हो जाते हैं? अब टाइम खत्म होने वाला है, क्या करना है? क्या इच्छा है? फिर से नहीं जोड़ सकते हैं, खत्म होने वाला है तो फिर से ऐड होइए। हाइंड ब्रेन के भी कितने पार्ट्स हो गए आपको? 3 पार्ट्स हो जाते हैं। कौन कौन से हैं? याद रखिएगा। एक होता है सेरेबेलम, सेरेबेलम। सेकेंड होता है मेडुला ऑब्लोंगाटा, मेडुला ऑब्लोंगाटा। एंड थर्ड होता है पॉन्स एंड फेयर लाबली, पॉन्स वेरोली। जल्दी से इसको नोट किया जाए बच्चे, कम ऑन फास्ट, जल्दी से नोट करो। और नोट कर लीजिएगा तो छोड़ दीजिए, अब कल पढ़ाएंगे, नहीं जुड़िए। नोट हो गया तो नहीं जुड़ना है, नहीं नोट होता तो फिर से जोड़ते हैं।